हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद के.एल. गोयल सर। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे संख्या पद्धति के बारे में। जो इसकी मेन टॉपिक होते हैं उनकी परिभाषाओं को हम समझेंगे। देखिए, पहला है यहाँ पर प्राकृत संख्या, जिसे इंग्लिश में कहेंगे हम नेचुरल नंबर। तो देखिए, प्राकृत संख्या की परिभाषा क्या होगी? गिनती की सभी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। अर्थात जिन संख्याओं का प्रयोग हम गिनने में करते हैं वो संख्या क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या कहलाती है। देखिए, यह 1 से लेकर अनंत तक होती है। इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? 1 से लेकर अनंत तक होती है। कैपिटल N बराबर 1 2 3 4 डैश डैश अनंत। ठीक है, जिन भी संख्याओं का प्रयोग हम गिनने में करते हैं वो संख्या क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्या कहलाती हैं। और इसकी शुरुआत 1 से होती है। देखिए, उसके बाद सेकंड यहाँ पर पूर्ण संख्या, जिसे क्या बोलते हैं? कंप्लीट नंबर या होल नंबर। ठीक, देखिए इसकी परिभाषा क्या होगी? प्राकृत संख्या में, प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है और अनंत तक होती है। तो प्राकृत संख्या में शून्य शामिल करने पर क्या बनती है? पूर्ण संख्या बनती है। इसकी भी रेंज क्या बता रहे कि ये 0 से लेकर अनंत तक होती हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जो भी प्राकृत संख्या है उसमें हम अगर शून्य शामिल कर देंगे तो क्या बन जाएगी? हमारी पूर्ण संख्या बन जाएगी। तो W बराबर क्या हो जाएगा? 0 1 2 3 डैश डैश अनंत। ठीक है, ये भी कहाँ से शुरू होती है? 0 से यानी 0 से शुरू होती है और अनंत तक होती है। उसके बाद आती है देखो पूर्णांक संख्या, जिसे इंग्लिश में क्या कहेंगे हम? इंटीजर नंबर। इसकी परिभाषा क्या होगी? सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक पूर्ण संख्या क्या कहलाएगी? पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। यानी सभी धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्या क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। देखिए, इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? ये 0 से धनात्मक व ऋणात्मक दोनों तरफ अनंत तक होती हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, यहाँ पर एक लाइन आई कि ये 0 से धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों तरफ अनंत तक होती हैं। तो देखिए, जो 0 है, देखिए 0 1 2 3 4 डैश डैश, ये क्या है? यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या है? पूर्ण संख्या। अब इसमें हमने क्या किया कि ऋणात्मक संख्या शामिल कर दी। ठीक है, अगर संख्या रेखा है तो संख्या रेखा पर फिर 0 से इधर प्लस की ओर भी अनंत तक होता है और माइनस की ओर भी अनंत तक संख्याएं होती है। तो क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, तो 0 से धनात्मक की ओर भी क्या होती है? अनंत तक होती है और ऋणात्मक की ओर भी क्या होती है? अनंत तक होती है। उसके बाद है सम संख्या, जिसे इंग्लिश में क्या कहेंगे हम? इवन नंबर। इसकी परिभाषा क्या होगी? जिस भी संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 में से कोई भी एक अंक हो। ठीक है, अगर कोई संख्या है कितनी भी बड़ी हो, अगर उसका इकाई का अंक यानी सबसे लास्ट वाला अंक या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, इनमें से कोई से भी अगर एक अंक है तो क्या कहलाएगी? सम संख्या। जैसे देखिए यहाँ पर उदाहरण 240। तो देखिए, इसकी जो इकाई का अंक यानी लास्ट वाला अंक है ये क्या है? 0। उसी प्रकार 368 है तो इसका लास्ट वाला अंक यानी इकाई का अंक क्या है? 8 है। और 164 है तो इसमें इकाई का अंक क्या है? 4 है। तो जहाँ पर भी इकाई का अंक 0 2 4 6 या 8 इनमें से कोई भी एक नंबर हो वो संख्या क्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी। देखिए, उसके बाद है विषम संख्या, जिसे इंग्लिश में हम कहेंगे ओड नंबर। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? जिस भी संख्या का इकाई अंक 1 3 5 7 9 में से कोई भी एक अंक हो विषम संख्या कहलाती है। अगर कोई नंबर दे रखी है, अगर उनकी इकाई का अंक यानी लास्ट वाला अंक अगर ये 1 3 5 7 9 इनमें से कोई भी एक अगर एक अंक होता है तो संख्या क्या कहलाएगी? विषम संख्या कहलाएगी। और देखिए, ये 1 3 5 7 9 ये भी क्या है? विषम संख्या ही है। ठीक है, जैसे यहाँ पर उदाहरण दे रखा है 341। तो देखिए, इसके इकाई का अंक क्या है? 1 है, तो ये क्या कहलाएगी? विषम संख्या। इसके इकाई का अंक 5 155 में, तो ये भी विषम संख्या। और इसकी इकाई का अंक 7 है, तो ये भी क्या कहलाएगी? विषम संख्या कहलाएगी। तो कुछ इस प्रकार से आपको याद रखना है। वैसे तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी परिभाषा आपको डिटेल में समझाऊंगा। अगर इसके अलावा भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देखिए, उसके बाद है भाज्य संख्या, इंग्लिश में क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर। इसकी परिभाषा क्या होगी? ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए, कौन सी संख्या? ऐसी संख्या जो एक और स्वयं, एक तो कैसे विभाजित होगी? 1 से, और एक और स्वयं से, जो संख्या है उसी से वो विभाजित होगी। ठीक, उसके अतिरिक्त भी
किसी और संख्या से वो पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, यानी पूरी तरीके से कट जाए, पूरा भाग चला जाए, वो संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4 है, 6 है, 8 है। 4 में किसका भाग जा सकता है? 2 का। ठीक, 6 में 2 का, 3 का, 8 में हम 4 का भाग दे सकते हैं, 2 का दे सकते हैं। तो ये संख्या क्या कहलाती है कि देखिए इनमें एक तो काई से भाग जा रहा है? 1 से जा रहा है। जैसे 4 है तो इसका भाग हम किससे कर सकते हैं? 1 से। और एक और क्या कर सकते हैं? इस 4 का भाग ही 4 से कर सकते हैं। तो एक तो क्या 1 से विभाजित हो ही रहा, ठीक है, और ये जो 4 है जिससे स्वयं से भी विभाजित हो रहा है। इसके अलावा भी अन्य नंबर से, जैसे 4 तो उससे विभाजित हो सकता है। तो ऐसी संख्या क्या कहलाएगी? जो पूर्णतः विभाजित हो जाए अन्य संख्या से भी, वो क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाती है। देखिए उसके बाद है अभाज्य संख्या, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या होगी क्या होगी? भाज्य संख्या की जस्ट उल्टा, यानी अपोजिट होगी। क्या? ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या जो जिसका भाग एक तो 1 से जा सकता है और एक स्वयं से, ठीक, उसके अलावा और किसी संख्या से भाग नहीं जाएगा, संख्या नहीं कटेगी, वह क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11। जैसे देखिए 3 है तो इस 3 का भाग हम 3 से दे सकते हैं और 3 का भाग 1 से दे सकते हैं। बाकी ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिससे 3 में पूरा भाग चला जाए। तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। जिसे हम भाजित विभाजित नहीं कर सकते हैं, वह क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या। इसके बाद है परिमेय संख्या, जिसे इंग्लिश में कहेंगे हम रेशनल नंबर। इसकी परिभाषा क्या होगी? वे संख्या है जिसे अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता हो, जहां अंश और हर पूर्णांक है। ठीक, कौन सी संख्या है? वे संख्या जिसे अंश और हर, यानी हम क्या कर सकते हैं? उसे बटे में लिख सकते हैं। वो संख्या क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। और अंश और हर क्या है? वहाँ पर पूर्णांक, मतलब वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, जहाँ हर बराबर नहीं है 0। देखिए जो भी परिमेय संख्या होगी तो उसके हर में कभी भी 0 नहीं लगेगा, तो संख्या क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाती है। देखिए उसके बाद है अपरिमेय संख्या, जिसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर। इसकी परिभाषा क्या है कि देखिए वे संख्या जिन्हें अंश और हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो, क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, किसे? देखिए ये परिमेय संख्या का अपोजिट है। वे संख्या जिन्हें अंश और हर के रूप में, यानी बटे में हम नहीं लिख सकते हैं, वह संख्या क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। उदाहरण के लिए √2 है, √3, √7 ऐसी संख्या है। ठीक, एक तो ये रूट से बाहर भी नहीं निकलेगी, और अगर इन्हें हम हल करेंगे तो इनका आंसर दशमलव में और अनंत तक आएगा, तो इसी संख्या क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। इसके बाद देखिए लास्ट है वास्तविक संख्या, जिसे इंग्लिश में क्या कहेंगे हम? रियल नंबर। इसकी परिभाषा क्या होगी? सभी परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्या क्या होगी? जिसमें परिमेय भी संख्या भी होगी सभी, और सभी अपरिमेय संख्या भी होगी। तो वो सभी क्या, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो समूह है, ग्रुप है, वो क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या कहलाएगा। उदाहरण जैसे 3 देखिए परिमेय संख्या है, उदाहरण 26 यह अपरिमेय संख्या है। ठीक, -2, 1/2, तो ये सभी की परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या कहलाएगी? वास्तविक संख्या कहलाएगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे तो मैंने पूरी कोशिश की है कि वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। अगर इसके अलावा भी आपका कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। साथ ही आप किसी अन्य नए टॉपिक पर भी वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में अवश्य बताएं।